हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एम स्टॉक के ऊपर आ जाता हूं, जहां पर अगर आज के दिन का अगर आप हाल देखो तो पिछला हफ्ता बाजार के लिए बहुत ख़राब रहा। लेकिन ये हफ्ता मतलब आज का दिन अच्छा जा रहा है। निफ्टी में अच्छी तेज़ी है, 220 अंक की तेज़ी है। सेंसेक्स भी तकरीबन 650 अंक की तेज़ी दिखा रहा है। और इवन बैंक निफ्टी में भी 550 अंक की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, जो कि ओवरऑल देखें तो अच्छी बात है। ये बाजार की अच्छी हालत देखने को मिल रही है। और सिर्फ इंडियन बाजार ही नहीं, ग्लोबल बाजार भी अगर आप देखोगे तो हालांकि गिफ्ट निफ्टी में हालांकि हल्का सा फॉल है, लेकिन जो अमेरिकी बाजार है, डाउ जोन्स और नैस्डैक, वहाँ पर एक अच्छी तेज़ी, हमें एक अच्छी रिकवरी कह लो, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये अभी भी है कि जो एफ है वो लगातार बिकवाली करते नजर आ रहे हैं। अगर आप मंथ एफ का देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी में एफ ने अभी भी बिकवाली करी, जबकि डी लगातार बाजार को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछला हफ्ता बहुत बुरा रहा, ये हफ्ता थोड़ा बहुत रिकवरी दिखा ज़रूर रहा है। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एम स्टॉक पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आज का दिन अगर आप देखोगे तो वैसा अच्छा नहीं है, जबकि आज बाजार में रिकवरी है। अगर आप देखो तो बाजार में तेजी है, लेकिन यहाँ पर वो तेजी हमें देखने को नहीं मिली है। आज का अगर आप इंट्राडे का भी चार्ट देखोगे तो तेजी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, नहीं तेजी है। अगर आप एक महीने का चार्ट देखोगे यहाँ पर तो एक महीने में ये लगातार गिरा है। ये अगर अटेम्प्ट भी करा है बीच में तेजी दिखाने का तो और ज़्यादा गिरा है ये। अगर आप इसका एक साल का अगर हम चार्ट देखेंगे तो पिछले एक साल की हालत और भी ज़्यादा खस्ता है। गिरावट ही गिरावट है। कहाँ से गिर कर 60 रुपये से, 60 रुपये से गिर कर ये नीचे आया है। और अभी भी कोई तेज़ी वाला रिकवरी वाला साइन अभी तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, उतनी बड़ी गिरावट है। लेकिन अगर आप इसका 5 साल का ग्राफ देखोगे तो चीज़ आप नोटिस करो यहाँ पर। देखिए, एक इससे पहले भी एक मेजर फॉल आया था, एक बेहतरीन रिकवरी हमने देखी। शेयर कहाँ से भागा था, 13-14 रुपये से, 60 रुपये से भी ऊपर गया था ये। उसके बाद मेजर फॉल दिखा है इसने। तो एक चीज़ तो है कि देखो यार, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है वहाँ पर चले आप लॉन्ग के लिए मतलब लॉन्ग पोजीशन बना लो। लेकिन जो कंपनियाँ ऐसी होती है जहाँ पर आपको अपनी पोजीशन को वाइंड अप करना होता है, जो कंपनी ऐसी होती है जहाँ पर आपको समय समय में प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और ये उनमें से एक है। और कई बार लोगों के दिमाग में आता है यार, प्रॉफिट टेकिंग अगर हम करते हैं, बार बार अगर हम खरीदारी बिकवाली करते हैं तो बहुत सारा टैक्स भी लग जाता है, और उसमें से अलग आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा देना पड़ जाता है। तो उसके लिए एम स्टॉक का ही अगर आप देखोगे तो ज़ीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ है 999 रुपये में। ट्रेडिंग आप चाहो तो यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते, अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो ये, जिससे आप ज़ीरो ब्रोकरेज अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे, एफ म्यूचुअल फंड, IPO यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये 999 रुपये का आपको इनिशियल पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर भी करते हो बाकी डिस्काउंट ब्रोकर से तो काफ़ी मेरे हिसाब से सस्ता आपको पड़ेगा ये। चाहे डिलीवरी में आप देखो, यहाँ पर इंट्राडे में देखो, फ्यूचर्स में देखो, ETF में देखो, ऑप्शंस में देखो, करेंसी में देखो, म्यूचुअल फंड्स में देखो, तो एक अच्छी बात है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर नज़र करोगे तो कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, ठीक है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। लेकिन जो सबसे फीचर मुझे पसंद आता है यहाँ पर वो है भैया MTF, मार्जिन ट्रेडिंग का। ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो शुरू होता है 6.99% से, ठीक है, लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट आप कह सकते हो इसको। जबकि बाकी ब्रोकर जो है वो आपसे 12% तक का चार्ज करते हैं। कैलकुलेशन भी आप यहाँ पर मतलब आप देख सकते हो कि बाकी के मुकाबले आप कितना यहाँ पर बचा सकते हो। अगर आपका ऑर्डर कितना है, कितना आपका इंटरेस्ट रेट है, और उसके हिसाब से अगर आप एम स्टॉक को कंपेयर करते हो तो काफ़ी सस्ता सौदा ये पड़ जाता है। तो मार्जिन ट्रेडिंग डेफिनेट फैसिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, स्पेसिफिकली उनके लिए जो भैया बड़ा गेम खेलते हैं, जो ट्रेडिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो होल्डिंग पीरियड भी इनका अनलिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। कई सारे स्क्रिप्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो नज़र रखिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए एक बार इसको चेकआउट ज़रूर करिएगा। और बात करें प्राइसिंग की तो भैया 999 में इनका ज़ीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर आप 999 और पे करते हो एडिशनली तो उस पर आपका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो कई सारे ब्रोकर लगाते हैं
वो भी आपका फ्री हो जाएगा। ये भी वन टाइम फी आपको पे करना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से वो भी बेहतर चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एनुअल मेंटेनेंस अगर आप देखोगे तो कई सारे ब्रोकर जो है, मतलब सारे के सारे ब्रोकर जो है वो आपसे वसूलते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये सुविधा भी आपके पास है कि वो भी आप फ्री करवा सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये तो बेहतर है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी का अगर आप टर्नओवर देखो 2 साल से भी ज़्यादा का इनकी हिस्ट्री है, और टर्नओवर अगर आप देखोगे तो 7,11,515 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और इनकी अगर आप ट्रेड्स देखोगे तो 64 करोड़ से भी ज़्यादा के ट्रेड्स हैं। और कंपनी की अगर आप रिटेल क्लाइंट होल्डिंग देखोगे तो वो भी 6,240 करोड़ के आसपास की देखने को मिल रही है। और ब्रोकरेज पिछले 1 साल में कितनी बची है लोगों की, तो वो 145 करोड़ से भी ज़्यादा की है। तो कंपनी का अचीवमेंट मैं कहूँगा कि काफ़ी बेहतरीन, और यूज़र भी अगर आप देखो तो 15 लाख से भी ज़्यादा के यूज़र्स हैं इनके। मेरे हिसाब से मतलब बेहतर चीज़ है। तो जाइए और चेकआउट ज़रूर करेगा। वापस लौटते हैं हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के जो बैड लोन्स थे वो इन्होंने बेचे हैं। 270 करोड़ के बैड लोन्स हैं, माइक्रो बैंकिंग के लोन्स थे, वो इन्होंने बेचे ज़रूर है। उससे भी थोड़ा बहुत पैसा इनको ज़रूर आएगा। अब देखते हैं कि कितना पैसा यहाँ पर आता है, कितना हेयर कट वगैरह वो लोग लेते हैं। तो ये होता है, बैंक्स में कई सारे बैड लोन्स होते हैं जिसको राइट ऑफ इनको करने पड़ते हैं। और पिछले कुछ क्वार्टर में जो नंबर इनके खराब आए थे उसकी वजह भी ये थी बैड लोन्स, खराब लोन्स, जिसके चलते नंबर्स इनके काफ़ी ख़राब आए थे, और इसके चलते गिरावट भी हमें देखने को मिली शेयर में, और अभी भी वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो एक वजह ये भी है। दूसरी बात अगर आप देखोगे इस कंपनी में, तो यहाँ पर इस कंपनी को लेकर जो इनके एमडी है संजीव नौटियाल, उनका ये कहना है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अप्लाई करा है फॉर यूनिवर्सल लाइसेंस इन दिस फाइनेंशियल ईयर, जो कि इनको मार्च 2025 तक मिल जाना चाहिए। इट वुड बी अप्लाई फॉर द लाइसेंस नो लेटर देन मार्च 2025, जो कि अगेन मेरे हिसाब से अच्छी होगी। लेकिन अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर अगर आप इसका ग्राफ पैटर्न देख रहे हो तो वो कहीं ना कहीं उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। अगर आप ग्राफ देखो तो लगातार एक डिक्लाइन वाला फेज यहाँ पर ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं किसी लेवल पर एक सपोर्ट, एक बेस बनना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर देखो तो लगातार एक डिक्लाइन वाला ही है। इनिशियल सपोर्ट अगर आप देखो तो 23 रुपये के आसपास नज़र आता है। देखते हैं कि वहाँ पर ये रुकता है कि नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि उतना नीचे तो ये नहीं जाना चाहिए। और बाजार का जिस तरीके से मूड बना हुआ है, डेफिनेटली गिरावट वाला ज़रूर, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, मैं कई सारे वीडियोस में ये चीज़ बता चुका हूँ कि मुझे लगता है कि बाजार में जो रिकवरी है वो धीरे धीरे आपको लौटती नजर आएगी। लेकिन वो अभी नहीं, वो एटलीस्ट मार्च में आपको नजर आएगी। जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो शायद मार्च फर्स्ट वीक में बनेंगे, या फिर फरवरी एंड से आपको धीरे धीरे यहाँ पर एंटर करना चाहिए बाजार में। अगेन देखो, ये मेरा ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखा जाए तो इस बैंक को लेकर इनके आने वाले जो 2-3 क्वार्टर्स होंगे उसके ऊपर भी नज़र रहेगी कि वो कैसे नंबर्स रिपोर्ट करते हैं। मेरे हिसाब से इनके दिसंबर क्वार्टर के नंबर आ जाने दीजिए, तब तक दूर बैठो, तमाशा देखो। और बैंक देखो, मेरे हिसाब से डूबने वाला बैंक नहीं है, रिकवरी दिखाएगा ज़रूर। ये ऑलरेडी बहुत बड़ा फॉल ये दिखा चुका है। 60 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, वहाँ से गिरकर ये 33 रुपये पर आ चुका है। ऑलमोस्ट 45% का फॉल दिखा चुका है, मतलब 40-45% का फॉल ये अपने हाई लेवल से दिखा चुका है। कहीं ना कहीं रुकना ज़रूरी है, लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि कहीं ना कुशन नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। और वो तब आएगा जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, जब मार्केट में थोड़ी बहुत ब्रेथ देखने को मिलेगी। आज अगर आप देखो तो मार्केट रिकवरी वाला ज़रूर है, लेकिन फिर भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोई भी किसी भी तरीके की तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि आज भी हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट ही देखने को मिली है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर, मेरे हिसाब से दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। बैंक ज़रूर अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ मैंने पहले भी आपको दिखाया कि अगर बड़ी डुबकी लेता है ये तो बड़ी तेज़ी भी दिखाएगा, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इससे पहले भी जब इसने गिरावट दिखाई थी तो गिरावट इनकी कम से कम 1.5 साल तक चली थी। अभी हम इनकी गिरावट अगर आप देख रहे हो तो इनकी गिरावट 1 साल से तो चल ही रही है, शायद 3-4 महीना और चढ़ जाए ये, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक सेटल होने की कोशिश करेगा ये। तो तब तक इंतजार करिए। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर आप पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। और एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाइए उसको भी चेकआउट जरूर करिएगा। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.